नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। आज हम आपके इस इकोनॉमिक वीडियो ट्यूटोरियल पर आपका चर्चा जो मुद्रा और मुद्रा के कार्य पर करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम मिलकर स्टार्ट करते हैं। चलो आइए, आज मुद्रा, देश में मुद्रा का क्या महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मुद्रा, मनी, मुद्रा की प्रकृति और क्या कार्य हैं। नेचर ऑफ फंक्शंस ऑफ मनी। मुद्रा जो हमारे देश में चलती है, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो व्यापक क्षेत्र में विनिमय के माध्यम से मूल्यों के मापक, स्थगित भुगतानों के मान एवं मूल्यों के संचय के साधनों के बारे में सामान्य रूप से उसको स्वीकार की जाती है सभी देशों में, जिसे राजकीय संरक्षण या मान्यता प्राप्त होती है। वही हमारा मुद्रा का एक रूप है। मुद्रा के मुख्य कार्य दो प्रकार के होते हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक बताया गया है। स्थगित भुगतानों का देयमान और मूल्यों का संचय, मूल्यों का हस्तांतरण, ये इनके सहायक कार्य हैं। मुद्रा के अंतर्गत सिक्के, पत्र मुद्रा, जमा मुद्रा या बैंक मुद्रा आती है। और मुद्रा का वर्गीकरण निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं, दो प्रकार से। भीतरी मुद्रा, इनसाइड ऑफ मनी, बाहरी मुद्रा, आउटसाइड ऑफ मनी। इस मुद्राओं के लिए मुद्राओं के वर्गीकरण की धारणा का प्रतिपादन जो है अर्थशास्त्र में जॉन गुडले तथा एसा शाह ने 1960 ईस्वी में किया था। वह मुद्रा जो अर्थव्यवस्था के भीतरी भाग के अंतर्गत निजी इकाइयों के ऋण पर आधारित, जैसे बैंक जमा का उस सीमा तक भाग जो उसके द्वारा निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है, वो ऋण के बराबर होना चाहिए, उसे भीतरी मुद्रा कहते हैं। बाहरी मुद्रा वह मुद्रा है जो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्यक्ष ऋण या दायित्व बैंकों द्वारा चलन की मुद्रा पर आधारित होते हैं, उसे बाह्य मुद्रा कहा जाता है। बाह्य मुद्रा सरकार द्वारा सृजित आधार पर मुद्रा को आधारित होता है। ये मुद्रा लोगों का शुद्ध धन है, जिसके द्वारा मुद्रा के धारक की संपूर्ण देयता नहीं होती है। बाहरी मुद्रा जैसे सरकारी प्रतिभूति, सोना, गोल्ड, भीतरी मुद्रा जैसे बैंक, सेंस आदि होते हैं। इन मुद्राओं के रूप में मुद्रा का वैधानिक मुद्रा, लीगल टेंडर और अनुज्ञापित मुद्रा, फ्लैट टेंडर मनी, ये मुद्राएं सरकार के अनुसार तय होती है और उनके ऑर्डर और मान्यता पर चलती है। ये ऐसी मुद्राएं हैं जिनके पीछे कोई न कोई बैंकिंग नहीं है, लेकिन भारत में छोटे सिक्के तथा 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का सिक्का सीमित ग्राह्य हैं और ये वैधानिक मुद्राएं हैं जिन्हें बैंक द्वारा निर्धारित होती है, जिनको एक सीमा तक भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार करना हमारी वैधानिक अनिवार्यता बताई गई है। गैर वैधानिक मुद्राएं, नॉन लीगल टेंडर, ऐसी मुद्राएं होती है जिनको स्वीकार करने के संबंध में कोई कानून बाध्य नहीं होता है और मुद्रा विशुद्ध रूप से विश्वास पर चलती है, जैसे साख, गुडविल देना, हुंडी स्थापित करना, जमा करना, ये सारी गैर वैधानिक मुद्राओं में आती है। ऐच्छिक मुद्रा, ऑप्शनल मनी, ऐच्छिक मुद्राएं वह मुद्राएं होती है जिसमें स्वीकार किया जाता है और मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति इसे लेने से इनकार भी कर दे तो उसे कोई दंड नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार की मुद्राएं ऐच्छिक मुद्रा में आती है, जिसमें चेक का लेन देन, ड्राफ्ट का लेन देन, हुंडी का लेन देन, प्रतिज्ञा पत्र का लिखना और उसका लेन देन, ये उसमें शामिल होती है। सस्ती मुद्रा, जिसको चीप मनी वो बोलते हैं, मुद्रा का एक महत्वपूर्ण अंग है और उपयोग उसे उधार देने के रूप में लिया जाता है। उधार के बदले ब्याज मिलता है, ये सस्ती मुद्रा होती है। सुलभ मुद्रा, सॉफ्ट करेंसी, जब किसी देश की मुद्रा की मांग से उसकी पूर्ति अधिक हो जाती है, अधिक हो जाता है, उस देश की मुद्रा विदेशी विनिमय बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ऐसे देश का मुद्रा का सॉफ्ट करेंसी या सॉफ्ट करेंसी से भारतीय रुपया बोला जाता है। महंगी मुद्रा, महंगी मुद्रा डियर मनी के रूप में होती है, जो ऊंची ब्याज दर पर मुद्रा उधार होती है और महंगी मुद्रा बोलते हैं जिसको बाजार में उच्च दर पर ब्याज मिलता है। दुर्लभ मुद्रा, हार्ड करेंसी, जब किसी वस्तु की मुद्रा का मांग उसकी पूर्ति से अधिक होता है, तब उस देश की मुद्रा विदेशी विनिमय बाजार में कठिनाई से उपलब्ध हो पाती है, उसको हार्ड मनी बोलते हैं। ऐसे देश की मुद्रा को भी हार्ड करेंसी या डॉलर जैसे है वो हमारे को मुश्किल से प्राप्त होता है, इसलिए उसको हार्ड करेंसी के रूप में लिया गया है। हॉट मनी, हॉट मनी जिस मुद्रा का बाह्य मूल्य तेजी से गिर रहा हो उसे गर्म मुद्रा या हॉट मनी कहा जाता है। बाजार मूल्य नीचे की ओर आ रहा हो तो
गर्म मुद्रा होती है। गर्म मुद्रा वह मुद्रा विदेशी मुद्रा है जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये साधारणतः अधिक लाभ मिलने वाले संभावित स्थानांतरित हो जाती है। प्रादेशिक आज्ञा प्राप्त मुद्रा, फ्लैट मनी, जब किसी देश में युद्ध चल रहा हो या किसी अन्य प्रकार की राजनीतिक घटनाक्रम उत्पन्न हो जाता है तो इस प्रकार की मुद्रा की आवश्यकता होती है। अथवा आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है, तब सरकार का खर्च बंद हो जाता है, तो इस खर्च को पूरा करने के लिए संकटकालीन मुद्रा का लाना जरूरी होता है। ऐसी मुद्राओं के पीछे कोई कोष नहीं रखा जाता है। ये मुद्रा केवल सरकार के आदेश पर ही निकाली जा सकती है। विमुद्रीकरण बॉन्ड वगैरह है जो सरकार समय समय पर जारी करती है, जैसे श्रीलंका में हुआ है। तो अर्थकालीन संकट जब उत्पन्न होता है तो सरकार क्या करती है, उसका विशेष वैल्यू नहीं रखकर बाजार में जारी करती है और वैलिड मानी जाती है। विमुद्रीकरण जब सरकार पहले से चलन में विद्यमान मुद्रा को रद्द कर देती है अर्थात अवैधानिक घोषित कर देती है, तो इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। सन 1978 ईस्वी में जनता सरकार ने 1000 रुपये का नोट भारत के विमुद्रीकरण कर दिया, यानी प्रचलन के बाहर कर दिया गया था, तो वो विमुद्रीकरण के अंतर्गत आ गया था। सितंबर 2017 में पीएम मोदी ने भी कुछ मुद्राओं में परिवर्तन किया था, जो 1000 रुपये के नोट को बंद करके 2000 रुपये के नोट चलाए गए थे, और 500 रुपये का जो नोट था वो 500 रुपये के नोट की जगह दूसरा 500 रुपये का नोट बाजार में लाया गया था, तो वो विमुद्रीकरण के अंतर्गत आता है। मुद्रास्फीति या काला धन की समस्या को निपटने के लिए भी किया जाता है, जिसने मोदी सरकार ने 200 रुपये का नोट प्रचलन में लाए और 500 रुपये के नोट को बंद किया, पुराने नोट को, और नए नोट को प्रचलन में लाया गया। 1000 रुपये का नोट को बंद किया गया और 2000 रुपये का नोट को बाजार में लाया गया था। भारतीय मुद्रा प्रणाली, भारतीय रुपया, भारतीय इंडियन रुपया, इंग्लिश इंडियन रुपीज कोड INR ने भारत की राष्ट्रीय मुद्रा घोषित है और इसी मुद्रा के तहत हमारे भारतीय मुद्रा चलती है। इसका बाजार नियामक और जारीकर्ता हमारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नए प्रतीक चिन्ह के आने से पहले रुपये को हिंदी में दर्शाने के लिए रू और अंग्रेजी में RE कहा जाता था, वो 1 रुपया या RP का प्रयोग किया जाता था। आधुनिक भारतीय रुपये को 100 पैसे में विभाजित किया गया है। सिक्कों का मूल्य 5, 10, 20, 25 या 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के भी बैंक नोट तथा 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20, 50, 100, 500, 1000 मूल्य के भी नोट होते हैं। वर्तमान सरकार द्वारा 500 और 2000 के नए नोट प्रचलन में लाकर 1000 का नोट भारत सरकार ने बंद कर दिया है। जो मोदी सरकार वर्तमान सरकार है उन्होंने किया है। उस विमुद्रीकरण के तहत नोटों का प्रचलन 5, 10, 20, 25 और 50 पैसे के सिक्के भी कम से कम प्रचलन के बाहर ही हो गए हैं एवं 1 रुपये, 2 रुपये के नोटों का प्रचलन बंद हो गया है या कम हो गया है। मूल्य का आंकना जो है मुद्रा का शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था। रुपया आज तक प्रचलन में है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भी ये प्रचलन में रहा है। इस दौरान इसका वजन 11.66 ग्राम का था और इनके भार का 91.7% शुद्ध थी। 19वीं शताब्दी के अंत में रुपया प्रथागत ब्रिटिश मुद्रा विनिमय शुद्ध दर के आधार पर 1 शिलिंग और 4 पैसा के बराबर रखी गई थी। वहीं यह 1 पाउंड स्टर्लिंग का 1/15 हिस्सा था। 19वीं शताब्दी में जब दुनिया में सशक्त अर्थव्यवस्था में स्वर्ण मानक पर आधारित हुई, तब चांदी से बने रुपयों के मूल्य में भीषण गिरावट महसूस की गई और गिरावट आई। संयुक्त राज्य अमेरिका और विभिन्न यूरोपीय उपनिवेशों में विशाल मात्रा में चांदी के स्रोत मिलने के परिणाम स्वरूप चांदी के मूल्य के सोने की अपेक्षा गिर गया। अचानक भारत की मानक मुद्रा से बाहर दुनिया से भी ज़्यादा नहीं जा सकती थी। इस घटना को रुपये में गिरावट और क्रय क्षमता का कम हो जाना बताया गया है। पहले रुपया 11.66 ग्राम का था। 16 आने पर यह 64 पैसे या 192 पाई में विभक्त किया गया था। रुपये का दशमलव वर्गीकरण जो हुआ है उसमें 1869 में
सिलोन श्रीलंका में और 1957 में भारत में इस दशमलव प्रणाली का विकास हुआ और 1961 में पाकिस्तान में भी इस दशमलव प्रणाली का विकास किया गया। इस प्रकार अब एक भारतीय रुपया 100 पैसे में विभाजित करके माना जाता है। भारत में कभी कभी पैसे के लिए नया पैसा शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है। प्रतीक चिन्ह, इस मुद्राकरण के अंतर्गत प्रतीक चिन्हों में भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान है तथा आर्थिक संबलता को दर्शाता है, आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। रुपये का चिन्ह भारत के लोकाचार का एक रूपक है, जो रुपये का एक नया प्रतीक रै, जो देवनागरी लिपि के रूप में रै या रोमन लिपि के रूप में अक्षर आर को मिलाकर बना दिया गया है, जिसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी हुई है। ये रेखा हमारे राष्ट्रीय ध्वज तथा बराबर चिन्ह को भी प्रतिबिंबित करती रहती है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार कर लिया गया था। इस वीडियो का समापन हम इस थैंक यू फॉर दिस वीडियो